इस लड़की के मुंह में नोट ठूंस दिए गए थे। उसकी टांग पर निशान बनाया गया और फिर उस पर एक चांदी की आरी रखी गई। जैसे ही ब्लेड उसकी टांग पर चला, दर्द से वह अचानक जाग उठी। उसने जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जंजीरों में बंधी होने की वजह से निकल नहीं पाई। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें रुक गईं। फिर उसके जिस्म को जलते भट्टी में फेंक दिया गया। उसकी राख को पीसकर पाउडर बना दिया गया। फिर सांचे में डालकर एक गुड़िया बनाई गई जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। कातिल के घर में रखी हर गुड़िया एक गुमशुदा लड़की का नाम थी। वहां सैकड़ों गुड़ियाएं रखी थीं। अगले दिन जैक एक नए शिकार की तलाश में निकला। तभी एक छोटी बच्ची सामने से गुजरी और उसे देखते ही वो खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने ही वाला था, बच्ची की मां लीसा ने उसे बुला लिया। जैक गुस्से से पागल हो गया। उसने चुपके से लीसा की गाड़ी का नंबर याद कर लिया। उसी रात वो चुपचाप उसके घर घुस गया। लीसा नहा रही थी। तभी दरवाजे का हैंडल 2 बार हिला। हैरान होकर वो बाहर देखने आई। सामने खड़ा आदमी देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैक ने उसकी टांगों पर जोर से वार किया और उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी दूसरे कमरे से आवाज आई। जैक फौरन उस तरफ भागा। वो लीसा की बेटी थी जो फोन पर मदद मांग रही कि लीसा टूटी फूटी हालत में बस देखती रह गई और उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की जान चली गई। मोहल्ले वाले भागकर लीसा को अस्पताल ले गए। इमरजेंसी इलाज से वह बच गई, लेकिन हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। अब खुद बदला लेना उसके बस में नहीं था, इसलिए वो दूसरे मरीजों के घर वालों के पास गई और एक ऑफर दिया। अगर वह उसकी मदद करेंगे बदला लेने में, तो वो अपने अंग दान करके उनके बच्चों की जिंदगी बचा लेगी। प्लान शुरू करने से पहले लीसा अपने पति और बेटी की याद में बने स्मारक पर गई, लेकिन वहीं जैक फिर सामने आ गया। उसने लीसा की व्हील चेयर पकड़कर 10 मंजिल ऊंची सीढ़ियों के किनारे ले जाकर धक्का देने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त अंकल मां पहुंच गया। जैक ने अचानक व्हील चेयर छोड़ दी, लेकिन मां ने छलांग लगाकर लीसा को पकड़ लिया। उसने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और जैक के पीछे भागा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई।